तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है मैंडिबुलर नर्व। और अपन इस पूरी मैंडिबुलर नर्व को जो है अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अपने मैंडिबुलर नर्व का कोर्स और फिर इसकी सारी ब्रांचेस। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है, इसलिए आप मेरी वीडियो जो है बिल्कुल एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो मैंडिबुलर नर्व जो है वो अपनी लार्जेस्ट ब्रांच होती है अपनी ट्राइजेमाइनल नर्व की। तो अब आप बोलोगे सर ये ट्राइजेमाइनल नर्व क्या है, तो मैं आपको ट्राइजेमाइनल नर्व के बारे में बताऊं। तो यार जो अपनी फिफ्थ करेनियल नर्व जो है उसी का नाम अपना होता है ट्राइजेमाइनल नर्व। मतलब कि जो ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो अपनी फिफ्थ करेनियल नर्व होती है। और जैसे आपको उसका नाम से समझ में आ रहा होगा ट्राई, तो इस ट्राइजेमाइनल नर्व से जो है अपनी मेन 3 ब्रांचेस निकलती है। एक अपनी होती है ऑप्थेल्मिक ब्रांच, देन फिर अपनी होती है मैक्सिलरी ब्रांच, और इसी ट्राइजेमाइनल नर्व की थर्ड ब्रांच जो कि लार्जेस्ट ब्रांच है वो ही है अपनी मैंडिबुलर ब्रांच। तो अपनी ये जो मैंडिबुलर नर्व जो है वो अपनी लार्जेस्ट ब्रांच होती है अपनी ट्राइजेमाइनल नर्व की, और ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो अपना फिफ्थ करेनियल नर्व होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मिक्स। सर ये मिक्स्ड का क्या मतलब है, तो ये जो मैंडिबुलर नर्व है ना उसके अंदर दोनों रूट्स हैं। उसके अंदर सेंसरी रूट्स भी हैं, मतलब जो मैंडिबुलर नर्व जो है वो टिश्यू से ब्रेन तक उसके सेंसरी इम्पल्स भी ले जाएगा, टच ब्रेन टेम्परेचर के। उसके अलावा उसके पास मोटर रूट भी है, वो ब्रेन से मसल तक मोटर सिग्नल भी ले जाएगा। तो अपना ये जो मैंडिबुलर नर्व जो है वो मिक्स्ड नर्व है। फिर यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ये जो मैंडिबुलर नर्व जो है वो अपना ओटिक और सब मैंडिबुलर गैंग्लियन के साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो यार ये पॉइंट आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा कि एक की पॉइंट है कि ये जो मैंडिबुलर नर्व जो है वो अपनी सब मैंडिबुलर और ओटिक गैंग्लियन के साथ एसोसिएटेड होता है। देन अब अपन इसका देखते हैं कोर्स, किसका रास्ता क्या है। तो यार मैं आपको बताऊं, ये जो ट्राइजेमाइनल नर्व है ना वो अपनी मेनली प्रेजेंट रहती है मिडल करेनियल फोसा में। अपना यहाँ पे होता है मिडल करेनियल फोसा। देन मिडल करेनियल फोसा के अंदर ये ट्राइजेमाइनल नर्व मैंडिबुलर नर्व की 2 रूट्स देता है, एक लार्ज सेंसरी रूट, दूसरा स्मॉल मोटर रूट्स। तो वो क्या करता है, ट्राइजेमाइनल नर्व अपनी 2 रूट्स दे देता है, बिल्कुल सेपरेट रूट्स होती हैं मिडल करेनियल फोसा में। देन ये दोनों रूट, एक लार्ज सेंसरी रूट और स्मॉल मोटर रूट, ये दोनों की दोनों रूट जो है वो अपनी एंटर कर जाती हैं फोरामेन ओवल में। तो एक्चुअली में मिडिल करेनियल फोसा में अपने शल्क बोन में प्रेजेंट होते हैं कुछ फोरामेन, उन्हीं में से एक फोरामेन है अपना फोरामेन ओवल। तो अपनी ट्राइजेमाइनल नर्व की दोनों रूट सेंसरी और मोटर वो अपनी एंटर हो जाती हैं फोरामेन, तो वो अपनी एंटर हो जाती हैं फोरामेन ओवल में। देन ये फोरामेन ओवल से होते हुए अपनी दोनों की दोनों रूट्स आ जाती हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। एक्चुअली में ये अपना है टेम्पोरल बोन, और इस टेम्पोरल बोन के नीचे क्या प्रेजेंट है, उसके नीचे अपना प्रेजेंट होता है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। ठीक है, और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में आने के बाद जो अपनी दोनों रूट्स है ना, बोथ रूट्स अपनी लार्ज सेंसरी रूट और स्मॉल मोटर रूट, वो दोनों की दोनों अपनी हो जाती हैं ज्वाइन, और ज्वाइन होने के बाद वो बना लेती हैं अपना एक मेन मैंडिबुलर नर्व का ट्रंक। तो वो दोनों रूट जो हैं अपने ज्वाइन होके फिर बना लेती हैं एक मैंडिबुलर नर्व। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपनी दोनों रूट जो है वो अपनी इस फोरामेन के नीचे, कि अपनी दोनों रूट जो है अपनी फोरामेन ओवल के नीचे जाके जो है ज्वाइन होती हैं और आपके बना लेती हैं एक मेन मैंडिबुलर ट्रंक। देन ये जो मेन मैंडिबुलर ट्रंक जो है अपना आ गया इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में। देन इस इंफ्रा टेम्पोरल फोसा के अंदर ये जो है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, एक स्मॉल एंटीरियर ट्रंक में देख पा रहे हो, इसके अंदर एक है स्मॉल एंटीरियर ट्रंक। देन दूसरा इसका होता है एक लार्ज पोस्टीरियर ट्रंक। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, कोर्स बड़ा ही इजी कोर्स है। मैं फिर से आपको अगर रिवाइज करवाऊँ शॉर्ट रिकैप में, तो अपना जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है वो इसकी 2 रूट्स देता है,
सेंसरी रूट एंड मोटर रूट, वो दोनों रूट जो है अपनी फोरामेन ओवल के थ्रू अपनी आ जाती हैं इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में, और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में दोनों रूट्स अपनी हो जाती हैं ज्वाइन, और ज्वाइन होने के बाद वो बना लेती हैं अपनी मेन मैंडिबुलर नर्व। देन ये मेन मैंडिबुलर नर्व अपना दो डिवीजन दे देगा, एक इंटीरियर ट्रंक और दूसरा पोस्टीरियर ट्रंक। तो ये पूरा अपन ने देख लिया इसका कोर्स। देन कोर्स के बाद अब अपन क्या इसकी देखते हैं ब्रांचेस कि इसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो यार ये जो मैंडिबुलर नर्व है ना, आपको अगर मैं अब दिखाऊं, अब यहाँ पे देखो ये इसका मेन ट्रंक है, तो इसके मेन ट्रंक से अपनी निकलती हैं कुल मिला के दो ब्रांच। ये एक नाम आप देख रहे हो ना जो ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसको अपन कहते हैं मेनिंजल ब्रांच। और ये जो मेनिंजल ब्रांच जो है ये आपको नाम से समझ में आ गया, ये अपने ड्यूरा मैटर को सप्लाई करेगी, तो इसकी एक ब्रांच होगी मेनिंजल ब्रांच। और उसी के अलावा ये जो मेन ट्रंक है ना, वही अपनी एक और ब्रांच देता है, वो होती है नर्व टू मीडियल टेरिगॉइड। जो अपनी मीडियल टेरिगॉइड मसल है ना, उसके लिए भी ये ब्रांच है ना, तो ये मीडियल टेरिगॉइड मसल जो होती है उसके लिए भी ब्रांच अपनी मेन ट्रंक से भी आ जाती है। उसके बाद फिर ये जो मैंडिबुलर नर्व है उसने दे दी अपने दो ब्रांच, एक एंटीरियर ट्रंक, ये जो है ना ये है अपना एंटीरियर ट्रंक, और ये है इसकी पोस्टीरियर ट्रंक। अब सबसे पहले अगर अपन देखें इसकी पोस्टीरियर वाली ट्रंक, तो इसकी जो पोस्टीरियर ट्रंक है ना, वो एक्चुअली में अपनी देती है तीन ब्रांचेस। एक इसकी ये वाली ब्रांच है, उसको अपन कहते हैं लिंगुअल नर्व। अब ये लिंगुअल नर्व आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ये मेनली अपने टंग को सप्लाई करती हैं। अपन आगे की वीडियो में देखेंगे, टंग की वीडियो में जो टंग का एंटीरियर 2/3 होता है ना, उसका सारा सेंसरी इम्पल्स अपना करवाते हैं लिंगुअल नर्व। देन लिंगुअल नर्व के बाद ये एक और ब्रांच दे रहा है, वो है अपना इंफीरियर एल्वोलियर नर्व, ये आपको दिख रही है ना। और ये जो इंफीरियर एल्वोलियर नर्व जो है ये मेनली अपना जो मैंडिबल बोन है ना, उस मैंडिबल बोन में एंटर कर जाता है थ्रू एक फोरामेन। अपने मैंडिबल बोन में एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं मेंटल फोरामेन। तो ये अपने मैंडिबल बोन में एंटर कर जाएगा और अपने मैंडिबल बोन की उन टीथ की रूट्स को सप्लाई करवाने का काम करेगा। तो ये जो इंफीरियर एल्वोलियर नर्व है ये मेनली अपने मैंडिबल बोन के अंदर एंटर होता है। देन इसकी ये जो थर्ड ब्रांच है ना, उसे अपन बोलते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये आपको नाम से समझ में आ गया होगा, ऑरिकुलो मतलब ऑरिकल, ऑरिकल का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड टू ईयर। तो ये जो नर्व है ना, ये मेनली अपना ईयर को सप्लाई करती है। ईयर में भी जो अपना एक्सटर्नल ईयर होता है ना, अपना एक्सटर्नल ईयर को सप्लाई करेगी, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ये सप्लाई करती है। और यार तुम यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है ना, एक्चुअली में दो रूट से अराइज होती है, ये आप देख पा रहे हो। तो ये इसके ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व के ऐसे दो रूट्स होते हैं, एक एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट। देन ये दोनों रूट्स बाद में जाके ज्वाइन हो जाती हैं और अपना मेन ट्रंक बना लेती हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। और इन दोनों रूट्स में अगर आप देखो, ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व की ये जो दोनों रूट्स रहती है ना, उन दोनों रूट के बीच में से एक आर्टरी पास होती है, उसे अपन बोलते हैं मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो यार कुछ इस तरीके से जो है ये ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व की अपनी एनाटॉमी होती है कि उसकी दोनों रूट के बीच में से अपना पास होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। तो ये अपन ने देख लिया, अपनी ये जो पोस्टीरियर ट्रंक है ना, उसकी तीन ब्रांचेस अपन ने देख ली। एक इसकी लिंगुअल नर्व ये वाली, देन इसकी एक ब्रांच है इंफीरियर एल्वोलियर नर्व, देन इसकी ये ब्रांच हो गई अपने ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। देन अपन देखते हैं इसका ये वाला एंटीरियर ट्रंक। तो ये जो इसका एंटीरियर ट्रंक है ना, वो मेनली सप्लाई करवाता है अपने, तो यार ये जो इसका एंटीरियर ट्रंक है ना, वो मेनली सप्लाई करवाता है अपनी मस्टिगेटरी मसल को। तो अगर आपको मस्टिगेटरी मसल का कंसेप्ट नहीं पता, तो यार उसके ऊपर मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ,
लिंक आई बटन पे है, आप वहाँ पे जाके ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। तो अपनी यार होता क्या है, कुल मिला के 4 मस्टिगेटरी मसल होती हैं। एक अपनी होती है मेजेट्रिक मसल, दूसरा टेम्पोरालिस, फिर अपना होता है मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड मसल। तो यार मैं इन सारी मसल को जो है अपने उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप वहाँ पे जाके ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी आप डायरेक्ट याद कर लो कि ये जो इंटीरियर ट्रंक है ना, वो अपनी 3 मसल को सप्लाई करती हैं। तो इंटीरियर ट्रंक अपनी देती हैं 3 मोटर ब्रांच। यहाँ मोटर से ये मतलब है वो ब्रेन से अपने मसल तक सिग्नल लाएगी, वो अपने ब्रेन से मसल तक सिग्नल लाएगी कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए। तो इसकी होती है 3 मोटर ब्रांच, एक मेजेटर मसल के लिए, देन फिर होती है डीप टेम्पोरल नर्व अपने टेम्पोरालिस मसल के लिए, फिर अपनी होती है नर्व टू लेटरल टेरिगॉइड। उसके अलावा इसकी एक सेंसरी ब्रांच भी होती है। ये जो इंटीरियर डिवीजन है ना, उसकी जो लास्ट ब्रांच है वो अपनी होती है बकल नर्व। और ये जो बकल नर्व जो है वो मेनली अपनी सेंसरी ब्रांच है। ये मैंने आपको पूरी की पूरी मैंडिबुलर नर्व बता दी। अब मैं आपको मेरे यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, और नोट्स का अगर स्क्रीनशॉट में यार क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती, तो अगर आपको HD क्वालिटी में नोट्स चाहिए ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे चले जाओ, वहाँ पे मैं आपको HD में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर कभी ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है ना, तो एज ए शॉर्ट नोट में आएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैंडिबुलर नर्व। और एक शॉर्ट नोट में हमेशा नर्व को लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले आप हेडिंग डालना मैंडिबुलर नर्व की, फिर उसके 2 इंट्रोडक्शन के पॉइंट लिख के आप लिखना कोर्स। देन कोर्स हेडिंग डालने के बाद सारे जितने मैंने आपको कोर्स के पॉइंट बताए ना, उसी पॉइंट्स में लिखाना। तो यार क्या होता है, अगर आप कोर्स वगैरह पॉइंट्स में लिखते हो ना, तो एग्जामिनर को ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो आप इसे कोर्स में लिखना और फिर आप लिख देना इसकी सारी ब्रांचेस। और एट द एंड आप इसकी ये वाला एक डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा, जिसके अंदर आप इसकी सारी ब्रांचेस को अच्छे से समझाओगे। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अपन यार न्यूरो एनाटॉमी लाने वाले हैं, अपना हेड एंड नेक अब अप्रॉक्स ख़त्म ही हो चुका है। उसके बाद अपन देखेंगे न्यूरो एनाटॉमी। तो न्यूरो एनाटॉमी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।